हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश में संविधान लागू हुआ था और इस दिन को हम हर साल बड़े जज्बे, शौक और जुनून के साथ हम हर साल इसे मनाते हैं। लेकिन आज इसी देश को ही कुछ धर्म के ठेकेदार कहें या पॉलिटिशियंस कहें, उनकी नज़र लग गई है। वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारा देश भारत है, वो फलता फूलता रहे। वो हमारे आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहता है। वो देश में नफ़रत की जहर बोता है। इन नफ़रती लोगों के अंदर जो है नापाक गलीज मवाद भरा हुआ है, यानी उनके अंदर जो है इंसानियत ख़त्म हो चुका है। मुझे इस तरह का लफ्ज़ का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज देश के हालात को देख करके इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या आप बताएंगे कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा था, तो जब अंग्रेज़ों के खिलाफ तो जंग चल रहा था, तो क्या उनके खिलाफ लड़ रहे लोग कभी एक दूसरे से पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम किस तबके से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारा दीन क्या है, या तुम्हारा ख़ानदान क्या है? क्या कभी इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था? नहीं किया था। अगर उस वक्त इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा होता तो आज शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होता। आज हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे होते। हम आज जो है आज़ाद देश के नागरिक नहीं कहलाते। नफरती लोग उस दिन को कैसे भूल सकते हैं कि जब इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर धर्म के, हर तबके के लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर के अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल बाहर फेंके। लेकिन आज यही कुछ लोग जो अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हमारी जो आपसी भाईचारगी है उसको ख़त्म करने पर तुला है। इतना नफ़रत की बीज बो रहा है कि भाई भाई से लड़वा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा रहा है। यानी कि ज़ात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छोटा तबका बड़ा तबका, हर तरह से एक दूसरे पर जुल्म करने पे लगा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन आपको और हमें सोचने की ज़रूरत है, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हम सभी लोगों का इस्तेमाल करता है। क्या आप नहीं देखते हैं कि जब ये लोग माइक पे होते हैं, जब किसी एक पार्टी तबके से होता है तो दूसरे तबके के बारे में, दूसरी पार्टियों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे मज़हब के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन जब कोई एक खास मौका होता है तो सब ये लोग आपस में एकजुट हो जाते हैं। इसीलिए हमें इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के अंदर हम देश के अंदर एकता की मिसाल कायम करते हैं, लेकिन सिर्फ यही 2 दिन, बाकी दिन क्या हो जाता है? हम इन लोगों के बहकावे में आखिर क्यों आते हैं? हमारे अंदर खुद सोचने की, समझने की सलाहियत है, तो हम खुद सोचें क्या सही है और क्या गलत है, और हम इन लोगों के इस्तेमाल में ना आएँ। अगर हमें अपने अंदर भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक और देश की तरक्की के बारे में सोचना है, तो हमें जो इस नफरती लोग हैं जो अपनी कुर्सी के लिए हमें आपस में लड़वाते हैं, उनसे दूर रहना होगा, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना होगा। हमें आपसी मोहब्बत और भाईचारगी की, जो हमारी आपसी भाईचारगी है, उसको बनाए रखना होगा। तभी जाकर हमारा जो विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा और हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकते हैं। तो आज हम ये अहद करें कि ये लोग जो नफ़रत का बीज बो रहा है उसे हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। जय हिंद।